अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा ये ड्रामा है। किरदार बादशाह, वजीर आजम, करीमुद्दीन, फरियादी, अमीर अली, मुजरिम, अकबर अली, गवाह और चंद दरबारी। बादशाह का दरबार तख्त पर बादशाह सलामत बराजमान है। उनके नजदीक वजीर आजम और दोनों अतराफ दरबारी खड़े हुए हैं। दरवाजे पर पहरेदार अपने अपने नेज़े संभाले हुए मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं। अचानक ढम ढम की आवाज सुनाई देती है। बादशाह चौक पर, ये नक्कारे पर चोट क्यों लग रही है? वजीर आजम, आलम फना शायद कोई फरियादी आया है। बादशाह, हाजिर किया जाए, हम इसी वक्त दरबार आम में उसकी शिकायत सुनेंगे। पहरेदार से, जो आलम फना, फरियादी को हाजिर किया जाए। पहरेदार फरियादी समेत अंदर दाखिल होता है। फरियादी झुककर आदाब कहता है। फरियादी, अपनी परेशानी बयान करो, तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ। पाई छोड़कर मैंने एक भैंस खरीदी थी। मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है, उसके पास तो कई भैंसें हैं। कल उसने मेरी भैंस चुरा ली और अपने थान पर बांध दी। क्या तुमने उससे शिकायत की थी? जी हुजूर, मैंने जब अपनी भैंस वापस मांगी तो इसने इनकार करते हुए कहा, ये भैंस तो मेरी है। हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ। दूध बेचकर बड़ी मुश्किलों से घर का खर्च चलाता हूँ। कई बार उसकी मन्नत समाजत कर चुका हूँ। इसने मेरी एक न सुनी। मजबूर होकर की तवाल की कड़छी में मैंने दावा किया, मगर कोई सुनवाई ना हुई। चारों न चार मुझे यहाँ आना पड़ा। खुदा के लिए मेरी भैंस मुझे दिलवाइए, वरना मैं भूखकर मर जाऊंगी। गम न करो फरियादी, अगर वो तुम्हारी भैंस हुई तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएंगी। कहाँ है वो आदमी? वो अभी मेरे साथ आया है। पहरेदार दोबारा बाहर जाता है। उसके साथ दो आदमी अंदर दाखिल होते हैं। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा नाम? मेरा नाम अमीर अली है। और तुम्हारा? नाचीज को अकबर अली कहते हैं। हाँ फरियादी, हमने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। बंदे को करीमुद्दीन कहते हैं। आलिजा। हाँ तो अमीर अली, करीमुद्दीन ने अपनी भैंस की चोरी का इल्जाम तुम पर लगाया है। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? आलम बना, मुझे अफसोस है कि इसने मुझ पर ऐसा इल्जाम आयद किया। मेरे पड़ोसी जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। पब्लिक को दिखने को जानता है कि मेरे पास एक ऐसी भैंस है जिसके दूध देने में कोई मिसाल नहीं। के भैंसों से ज्यादा दूध देती है। ये मुझसे छीनना चाहता था। आखिरकार इसने मेरी भैंस चुरा कर अपने खान पर डाल दी। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है कि ये भैंस वाकई तुम्हारी है? जी नहीं हुजूर, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरा साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं। हो ना हो तो अकबर अली, तुम करीमुद्दीन के बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं इनका पड़ोसी हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इनके आंगन में जो बंधी हुई भैंस है इन्हीं की है। ऐसे कैसे हो सकता है एक गरीब आदमी की भैंस ज्यादा दूध देती हो? एक गरीब आदमी जिसके पास चारे के बिना पैसे बड़ी मुश्किल से जमा होते हैं, ये ज्यादा दूध कैसे दे सकती है? ये मन गलत कहानियाँ बनाकर दूसरों का हक छीनने की करीमुद्दीन की पुरानी आदत है। तुम्हें कैसे मालूम कि करीमुद्दीन मन गलत कहानियाँ बनाकर दूसरों का हक छीनता है? एक मरतबा मेरी बकरी इसने उस पर हक जमाने की नाकाम कोशिश की। नहीं, सरासर झूठ बोल रहा है। ऐसी भैंस तो मेरे पास थी जो मेरा लेकिन भैंस सारा झूठ है। आलमपना, मैं झूठ नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैं इनके पड़ोस में कई बरस से रह रहा हूँ। वो तो मेरे पड़ोस में आए हुए मुश्किलों से 15 दिन हुए। मामला काफी पेचीदा है। इसका हल ढूंढने के लिए यकीनन हमें कुछ वक्त दरकार होगा। वजीर आजम, इस मुकदमे के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे दोनों फरियाद की बात सुनकर करीमुद्दीन पर शक हो रहा है। वो कैसे? जैसे कि करीमुद्दीन ने कहा, उसको साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सिपाही कि उससे पूछी जाए ऐसा क्यों? मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं। करीमुद्दीन, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। हाँ तो अमीर अली, तुमने कहा कि ये भैंस मैंने साल भर पहले खरीदी। बताओ तुमने ये भैंस कितने में खरीदी? 10,000 आलम पर। तुम दोनों के आने से पहले हमें करीमुद्दीन ने बताया कि ये उसकी भैंस के टांग पर एक जख्म का निशान है। क्या तुम बता सकते हो कि किस टांग पर? जी हाँ हुजूर, भैंस की अगली दाएं टांग पर बाकी एक जख्म है। बहुत खूब। करीमुद्दीन ने ये भी बताया कि उसकी दुम पर कुत्ते के दांतों के निशान भी है। क्या वाकई? जी हाँ, एक दफा मेरे पालतू कुत्ते ने उसे काट लिया था। फरियादी, करीमुद्दीन को हाजिर किया जाए। करीमुद्दीन हाजिर हो। करीमुद्दीन, क्या भैंस की टांग पर कोई जख्म का निशान है? कुत्ते के दांतों के निशानात भी है? कोई निशान नहीं। तो आखिर हमने मुजरिम को पा लिया।
निशाना ये एक मनगढ़ंत कहानी थी। हमने तुमसे सच उगलवाने के लिए हमें ये तरीका इख्तियार करना पड़ा। बड़ी शर्म की बात है कि इतने खुशहाल होने के बावजूद तुमने एक गरीब आदमी पर जुल्म किया। हमारा हुक्म ये है कि अमीर अली के साथ साथ उसके झूठे गवाह को भी कैद खाने में डाल दिया जाए और करीमुद्दीन को उसकी पैदाइश की लवाशाही सजाने में से भी कुछ रख दी जाए।